बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। मेरा क्वेश्चन अभी एक्चुअली इससे ये निकल रहा है कि यार जब भी इंसान, हम लोग डे टू डे लाइफ के स्ट्रेस में आते हैं, प्रॉब्लम में आते हैं, हम नेगेटिव फेज में जाने लगते हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। मतलब मैं कई बार ट्राई करता हूँ बहुत वो टाइप में करना क्या चाहिए जब आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, या आपको ख़राब फील हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, या फिर डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है? देखिए, सिंपल सी बात यह है, इसमें बहुत सारे आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, आपके दर्शकों के लिए भी। जब भी लोग किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। 3 तरह से वो लोग रिएक्ट करते हैं और उनकी बॉडी मैं पढ़ लेता हूँ। आप किसी भी अगर आप एक एनएलपी एक्सपर्ट हैं तो लोग बोल क्या रहे हैं और उनके हाथ कैसे काम कर रहे हैं, उनकी बॉडी कैसे काम कर रही है, आप उनके वर्ड्स को भी ना जाएं। अगर वो सिंपली शो कर रहे हैं अपने पैटर्न को तो समझ सकते हैं कि अब ये किस पैटर्न में जा रहा है। फॉर एग्जांपल, जब भी लोग ये कहेंगे कि आई एम इन ए बिग प्रॉब्लम, यानी कि अपने ऊपर से ऐसा लगा बलून बनाकर बात करेंगे, आई एम ए बिग प्रॉब्लम, तो समझ लीजिए ये बहुत ही खतरनाक है। ये आदमी इस समय ये परसीव कर रहा है कि वो एक प्रॉब्लम के बीच में फंस चुका है जहाँ से वो निकल नहीं सकता। ये डिप्रेसिंग ही नहीं है, ये सुसाइडल है। यह पैटर्न याद रखेगा, इमीडिएटली उसको एंजाइटी भी देगा, उसके कोर्टिसोल के लेवल को ऊंचा लेकर जाएगा, उसकी नींद को ख़राब करेगा, उसको कॉन्स्टिपेशन भी देगा और उसकी बॉडी में थकान भी आएगी। इतना ही नहीं, वो पैनिक में भी जाएगा, बिकॉज अब वो फंस चुका है और वो यही वर्ड बोलेगा कि यार मैं फंस गया हूँ, आई एम इन स्टक स्टेट, मैं कन्फ्यूज्ड हूँ, मैं करूँ क्या। यानी कि और यहाँ पर उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी, वो ये है कि वो अपने फ्यूचर को नहीं देख रहा है। फ्यूचर को देखना होप क्रिएट करना होता है। दूसरी चीज़ होती है, जीशान साहब वो जब माथे पर हाथ लाता है, आई एम फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम, तो वो आई एम इन ए बिग प्रॉब्लम की जगह वो कह रहा है आई एम फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम। यहाँ पर भी एक थोड़ी सी कंसोलेशन ये है कि अब वो एक प्रॉब्लम के अंदर नहीं है, बल्कि ही इज़ फेसिंग ए प्रॉब्लम। बट अभी भी उसके साथ अगर आप देखेंगे तो हाथ खुलेंगे ऐसे, आई एम फेसिंग ए बिग प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम सीम्स टू बी बिगर देन द साइज ऑफ द पर्सन। तो यहाँ पर इसको हम कहेंगे कि ये अभी भी फेस कर रहा है इस प्रॉब्लम को, लेकिन यहाँ पर ख़ास बात यह है कि ये अब थोड़ा सा बाहर है इस प्रॉब्लम के। और एक तीसरी चीज़ है, अगर आप किसी भी चीज़ को हैंडल करना चाहते हैं तो मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज अभी बता देता हूँ। सोचिए कि वो जो प्रॉब्लम है वो आप एक गिलास वॉल के परे देख रहे हो, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर एक कमेंटेटर की तरह यहाँ पर बैठे हुए, आपके परे आपके सामने गिलास वॉल है और गिलास वॉल के परे एक फील्ड है जिसमें आप उस प्रॉब्लम को झेल रहे हो, ठीक है ना। और अब उसके साइज़ को छोटा करके इमेजिन करो कि आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है और आप एक बटन दबाकर उसके साइज़ को, जो आप गिलास वॉल के परे आप फेस कर रहे हो, नाउ यू आर हियर एंड योर इमेज इज़ देयर। सिर्फ इतना सा कर लो कि उसके साइज़ को छोटा कर दो और अब आप एक छोटा सा काम करो, इसे अनकॉन्शियस मॉडलिंग कहते हैं। मॉडलिंग इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ एनएलपी। मॉडलिंग का मतलब ये होता है कि अगर मुझे कल पॉडकास्ट सक्सेसफुल करने हैं तो मैं जीशान साहब की वीडियो को देखूंगा और मैं देखूंगा कि ये बोलते कैसे हैं, बैठते कैसे हैं, ये बीच में कैसे अपने बिलीफ को ले लेते हैं या किस तरह से एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बनाते हैं। अगर मैं उनको कर लेता हूं तो निश्चित रूप से मैं आपको मॉडल कर रहा हूं, यानी कि कॉपी कर रहा हूं इन अदर वर्ड्स। तो अनकॉन्शियस मॉडलिंग करवाइए कि अगर यही प्रॉब्लम वो आदमी जो सामने आप अपने आप को देख रहे हैं, जिसमें स्ट्रेस आ रही है, एंग्जाइटी आ रही है या कोई भी ऐसी परेशानी आ रही है कि करनी, इमेजिन करिए कि आप अपने चेहरे को हटाइए और अपने किसी रोल मॉडल के चेहरे को देखिए कि वो अगर इस प्रॉब्लम में होता तो कैसे सॉल्व करता। अगर ये प्रॉब्लम रतन टाटा जी को हो जाती तो वो कैसे सॉल्व करते, तेंदुलकर को हो जाती, धोनी को हो जाती, मोदी को हो जाती, या फिर विराट कोहली को होती, या फिर कोई और आपके रोल मॉडल हैं, आपके देवी देवता हैं, जो भी जिनको आप ऑलमाइटी हैं, अगर वो कोई फरिश्ता है जो इसको आप मान, वो कैसे इसको सॉल्व करते। अगर आप इसे 2-3 मिनट के लिए करेंगे तो सडनली यू विल फाइंड नॉट ओनली द रिलीफ बट ऑल्सो यू विल फाइंड द सॉल्यूशन, के वो 5-6 सॉल्यूशन बताकर जाएंगे। आपका माइंड इस तरह से काम करता है। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।